बता तो रहा हूं, बड़े से बड़े ऑपरेशन को आप रोक सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ये संभव नहीं है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, मैं दिखाता हूं क्या क्या संभव। सफाई उनके शरीर की हो गई, तो फाइबर की कमी के नाते या ग्रीस की कमी के नाते ऐसी समस्या होती है। तो हमारे पंच तत्व, पृथ्वी तत्व की अधिकता से उनको समस्या हुई है। जी तो सर। उसी तत्व के संतुलन को वायु के साथ संतुलन करना है, क्योंकि वायु तत्व जब डिस्टर्ब होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो उनके शरीर में वायु न बने, इसके लिए उनको आपको रखना होगा शाकाहार पे। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, शाकाहार का मतलब शाकाहार होता है, न कि अन्न होता है। हम लोग शाकाहार का मतलब अन्न समझते हैं और दाल चावल रोटी सब्जी दबा के खाते हैं और बताते हैं कि हम तो शाकाहारी हैं। शाकाहारी का मतलब समझिए, शाकाहारी का मतलब है साग और फल, सब्जियां जो कच्चे रूप में खानी है। जब आपने पका दिया तो वो तो अन्न हो गया, और अन्न खाएंगे तो शाकाहार का लाभ कभी नहीं मिलेगा। हमारे आयुर्वेदिक धर्म ग्रंथों में, प्राकृतिक चिकित्सा में हमेशा बताया गया है कि आप लोग शाकाहारी बनिए। शाकाहारी ही आदि समस्याओं को ऑटोमेटिक खत्म कर सकता है। लेकिन हम लोग शाकाहारी नहीं, अन्नाहारी हैं। अन्न खाते रहते हैं और अन्न के प्रभाव से हमारे शरीर में विकृति आती है। तो उस विकृति को पहचानिए कि किस कारण से ऐसा हुआ, उसको दूर कर दीजिए। शाकाहारी बनिए और शाकाहार में वो सारे गुण हैं जिससे ठीक किया जा सकता है। सर, आपके प्रश्न का एक सटीक आंसर मैं और दे दे रहा हूं। उनको जो भी आपने अभी तक ट्रीटमेंट दिया, उसके अलावा एक अनार का जूस प्रतिदिन पीने के लिए देना है। और अनार का केवल ऊपरी आवरण हटाना है, बीच के जो उसके सफेद वाले सेटअप रहते हैं जिस पर अनार बैठा रहता है, वो हटाना नहीं है। क्योंकि वो शरीर में जाता है तो फाइबर की मात्रा और ग्रीस की मात्रा बढ़ा देता है। और मल के माध्यम से जो समस्याएं हैं वो मतलब काला काला मल होता है, जिसमें कि उनके जो उनके घुटने और जो डिटॉक्सिन होते हैं वो निकल जाता है। 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, पूरा का पूरा लाभ उसमें 100% होना है। इसको सर खाली पेट लिया जाएगा अनार के जूस को? नहीं, नाश्ते के बाद लेना है। नाश्ते के बाद? तो वात पित्त कफ में भी ध्यान देना है कि इन्हीं 5 तत्वों को मेन में किया गया है। तो आपका आकाश तत्व और वायु तत्व मिलकर के वात का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब आते हैं दूसरा, अग्नि। अग्नि तत्व हमारा है, तो इसको बोलेंगे पित्त। जब पित्ताशय की जो भी समस्या होती है वो अग्नि डिस्टर्ब है आपकी। जी। ठीक है। और फिर बचा आपका पानी और पृथ्वी। तो ये क्या है, पानी और पृथ्वी है कफ। तो वात पित्त कफ को, इन 5 को आप डिवाइड कर दीजिए, आप आयुर्वेद के स्थिति को जान लेंगे। तो इन्हीं 3 के असंतुलन से आयुर्वेद में रोगों का निर्धारण होता है। और इन्हीं तत्वों की पूर्ति वो कभी गौमूत्र के माध्यम से, कभी त्रिफला के माध्यम से करते हैं, और बड़े से बड़े रोगों पे विजय पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर उसके और सूक्ष्मतम रूप में हम जाएं, जैसा कि आज हमने आपको डीप बताया, आकाश तत्व की कमी है तो ये चीजें प्लस होंगी और यही चीजें माइनस होंगी उस तत्व के असंतुलन से। वायु तत्व का असंतुलन है तो ये चीजें, ये प्लस पॉइंट होगा। तो अगर और डीप सीख लेंगे तो आगे के क्लासेस में मैं उन खाद्य पदार्थों का भी वर्णन करने वाला हूं कि क्या खाने से वात बढ़ेगा, क्या खाने से घटेगा, किससे आकाश तत्व को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें जितना डीप आप जानेंगे, आप रोगों को पकड़ने में और उसको ठीक कर पाने में सक्षम होंगे। और बिना किसी बता दो, बड़े से बड़े ऑपरेशन को आप रोक सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ये संभव नहीं है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, मैं दिखाता हूं क्या क्या संभव है। धन्यवाद सर।